बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने अल्टीमेटम दिया है कि कपड़ा बाजार के व्यापारी तत्काल अपनी दुकान से मुस्लिम सेल्समैन को बाहर निकाल दें। इस वक्त बड़ी संख्या में व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल सीधे उन्हीं से करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। मुस्लिम सेल्समैन तत्काल उन्हें दुकान से बाहर निकाल दो, एकलव्य सिंह गौड़ कह रहे हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं वो, उनका हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। हाँ, और वजह यही है, लव जिहाद वाला मामला रहता है और जो मुस्लिम कर्मचारी रहते हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ भी करते हैं और उनके मोबाइल नंबर लेने के बाद में उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एकलव्य सिंह जी गौड़ ने जो निर्णय लिया उसका हम सब व्यापारी मिलकर समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी कहा जाएगा कि मुस्लिमों को फिर काम से बाहर निकालना, क्या ये सही है? इस निर्णय को आप सही मानते हैं? हाँ, निकालना ही चाहिए। अगर वो इस चीज़ से नहीं सुधरते हैं तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या सभी मुस्लिम एक जैसे होते हैं? हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन जो हो रहे हैं उसमें सुधार तो होना चाहिए ना। रोज़ लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, जो सब हिंदू बेटी बेटियों को छेड़ाछाड़ी के मामले रोज़ डेली आ रहे हैं और उनके साथ में अश्लील हरकतें करते हैं, उनको जाल में फंसाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस प्रकार हिंदू की महिलाएं बहुत काफ़ी ज़्यादा इन सब लोगों के चक्कर में पड़ जाती है और फिर उनको परेशानी आती है। आप व्यापारी हैं? हाँ जी, आप साथ में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। क्या आप जी 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 बिल्कुल निवेदन ये है देखिए हाँ जी कि हिंदू मुस्लिम की बात तो अलग जगह पे है, हाँ। लेकिन जो हिंदू जो लड़की दुकानों के बाहर खड़े रह के आवाज़ लगाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं। उनके मालिक लोग उनको पनाह देते हैं खड़ा रहने की, 8-8% दलाल देते, 5% दलाल देते। और जो ये बाजार में कभी दलाल का सिस्टम नहीं था। हमारी दुकान को 50 साल हो गए। बात बाबूजी इस बात पे हो रही है कि एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा है कि मुस्लिम जो सेल्समैन है हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। उसके सेल्समैन 20 साल से मेरी दुकान पे है, जिसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, उनका क्या होगा? 20 साल से मेरा मुस्लिम है। वो उनका कहना है कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों को पहचानते हैं। हाँ। उन्हें पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल सही, हम समर्थन करते हैं। जो बदमाश लव जिहाद में है उनको बिल्कुल उनका विरोध करो। मेरा 20 साल से मुसलमान सेल्समैन है। कितने साल से? 20 साल से। कोई उसका रिकॉर्ड खराब नहीं है, उसको कोई मुसलमान नहीं कह सकता है। ये 1960 की दुकान है। एकलव्य सिंह गौड़ कह रहे हैं कि मेरा भाई है वो। नहीं मेरा वो ये कह बेटा रहे हैं कि कुछ लोग टारगेट करते हैं हिंदू लड़कियां और मेरी बात सुनो कि सब टारगेट करते हैं। अरे हिंदू जो लड़के हैं वो लड़के उनको लड़के भाग रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ नजर आ रहे हैं और ये व्यापारी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल क्या समर्थन। मानते हैं आप? यही लव जिहादी सबसे बड़ी वजह है और जब तक मुसलमान नहीं सुधरेगा तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। बिल्कुल जारी। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो उससे पहले ही हटा देंगे। कोशिश जारी है। बिल्कुल। लगभग कितने दिनों की बात की? 10-15 दिन में हो जाएगा ये सब। हो जाएगा। लिस्ट बना ली है हमने, 10-15 नाम चिन्हित कर चुके हैं। हाँ। वो सब कुछ जल्द और भी व्यापारी उनसे बातचीत करते हैं। एकलव्य सिंह गौड़ कह रहे हैं कि मुस्लिम सेल्समैन नहीं होने चाहिए। क्या मानना है आपका? सही मानना है, बट ये है कि जो अप्राकृतिक तत्व हैं, जो वाकई में बाजार में रोक टोक, बीच में सिगरेट पीना, ये करना, ये चीज़ बंद होना चाहिए बस। क्योंकि यहाँ पे जो है वो टोटल लेडीज़ गिराकी है और बाहर से जो आवाज़ लगाने वाले हुए हैं उन्हीं की सुरक्षा की बात हो रही है। बस मैं भी वही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ हो रहा है वो सही हो रहा है। आपको लगता है कि जो मुस्लिम सेल्समैन है हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कपड़ा पसंद कराने के बहाने? हाँ सही है। हाँ, हटना चाहिए। हटना चाहिए। आप हटाएंगे? हटाएंगे। जी, आपका क्या मानना है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि जो गलत है वो गलत है। हम सब व्यापारी सब एक हैं। बाकी जो गलत कर रहा है उसको हटाया जाए, बाकी जो सही है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जो गलत है उसको हटाएं और जो सही है उसको रखें। हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती भैया। आप व्यापारी हैं? मैं व्यापारी हूँ। 1 महीने की बात कही गई है। हाँ। क्या 1 महीने के अंदर आपकी दुकान में कोई मुस्लिम सेल्समैन है तो आप उसे बाहर निकाल देंगे? मेरे पास तो है नहीं, अगर वो गलत करेगा तो मैं हटाऊंगा। समर्थन में है आप? समर्थन में हूँ मैं। बाकी जो गलत करेगा उसको हटाएं, जो सही है उसको रखें। जी, आपका क्या मानना है? हाँ, समर्थन में हम भी समर्थन है। हाँ। क्यों, वजह क्या मानते हैं आप लोग? अब वजह तो क्या है, जैसे लव जिहाद का मामला भी बहुत उठ रहा है जगह जगह। पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है जाल में। ये क्यों है, ये बहुत गोरे चिपटे रहते हैं, हिंदू लड़कियां उनके उसमें अंदर आ जाती है और ये गलत काम करके उनकी असली फोटो तस्वीर खींच के और उसको ब्लैकमेल करते हैं या उनको मरने के लिए मजबूर करते हैं। हिंदू नाम रख लेते हैं। वो हिंदू नाम रख लेते हैं
असलीम का अजय कर लेंगे, कुछ भी ये कर लेते हैं। आपको लगता है देश में कोई ऐसा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? ऐसा अब षड्यंत्र तो चल ही रहा है, पूरे पेपर वेपर में आ रहे हैं, षड्यंत्र तो चल ही रहा है, षड्यंत्र चल रहा है? चल तो रहा है, मान रहे, अब बड़े बड़े नेता मान रहे हैं, हम तो क्या। 100% चल रहे हैं। चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, खेल चल रहा है धर्मांतरण का। जैसे अभी अनवर अंसारी का हुआ, कादरी का और सलमान कादरी साहब का, उनका बरोबर, यह बहुत गलत हुआ। ये बहुत गलत। 2 लड़के पकड़ा है, नाम उनका ही आ रहा है, अनवर कादरी का ही आ रहा है, जो 2 लड़के पकड़ाए थे अभी लाहौर जहाज में। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे में जेल जा चुके हैं, वो आज भी बाजारों में बैठे हुए हैं। लगभग कितनी दुकान होगी अगर शीतला माता बाजार के आसपास बाजार की बात की जाए? कम से कम ये समझ लीजिएगा आप 500 से कपड़ा मार्केट मिला के कम से कम 1000 दुकान है। 1000 दुकान है। हाँ। तो आपको लगता है कि 1000 दुकान के व्यापारी इस निर्णय के साथ हो पाएंगे? हाँ, बरोबर होंगे। आप लोगों के साथ एक बैठक भी की गई है, उसमें ये बात रखी गई थी? हाँ, रखी गई है, और उसमें अधिकतर व्यापारियों ने समर्थन किया है कि एकलव्य सिंह जी गौड़ की बात को माना जाएगा, और जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनको हटाया जाएगा, उनको आश्वस्त किया है व्यापारी। 2 व्यापारी और हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। इसमें कुछ अच्छे मुसलमानों की बात की गई थी, तो अच्छे मुसलमानों को उन्हीं के समाज के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वो लव जिहाद को रोक सकते हैं अपने समाज के खिलाफ खड़े होकर। अगर वो अपने समाज के खिलाफ हैं तो वो अच्छे मुसलमान कहलाने के खिलाफ हैं, कहलाने के लिए हैं। और अगर इन सब से अगर निराकरण नहीं निकलता है तो इन्हें हटा देना चाहिए पूरे तरीके से। सर, क्या आप लोगों को ऐसी कोई शिकायत भी मिली थी कस्टमर की तरफ से? कोई शिकायत भी मिलती है? जी, मिलती है, हमेशा आए दिन मिलती है कि किसी ने किसी को कुछ शर्त लगाने के लिए और टच करा किसी महिला को, कभी किसी महिला से छेड़खानी हुई, इस तरह की शिकायतें बहुत बार आ चुकी है। और ऐसा लगता है कि ट्रायल के बहाने आए दिन, बिल्कुल सर, लोगों ने, बहुत सारे मुसलमानों ने लड़कियों का वीडियो भी बनाया है। इन चीज़ों की भी शिकायत पहले आ चुकी है। शिकायत आ रही थी जी, लग रहा था एक बड़ा खेल चल रहा है। लगातार शिकायत आ रही थी। लव जिहाद एक लव जिहाद बहुत बड़ा चलता ही है ये। ये मान लें कि अब यहाँ मार्केट में कपड़ा जी। मार्केट की बात की जाए, क्लॉथ मार्केट में, जी सर। अब इसमें कहीं भी मुस्लिम सेल्स में नजर नहीं आएंगे? सर, नज़र तो एक्चुअली क्या है कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हें पनाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। पनाह देने वाले लोग बहुत कम हैं और जो खिलाफ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इस वक्त हम क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। और ख़रीदारी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंदौर के क्लॉथ मार्केट आते हैं। अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें एक सबसे बड़ा जो योगदान है वो कहीं ना कहीं इंदौर की इस क्लॉथ मार्केट का है। प्राचीन मार्केट है, लेकिन इस प्राचीन मार्केट में इस वक्त में मुस्लिम सेल्समैन को लेकर एक बड़ा मुद्दा गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष हैं एकलव्य सिंह गौड़, उन्होंने यहाँ के व्यापारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि मुस्लिम सेल्समैन को बाहर करो, वरना फिर वो अपने तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पता चलेगा कि अगर मुस्लिम सेल्समैन नज़र आए तो उसका जवाब कैसा देना, वो सबको सड़कों पर नज़र आएगा। एकलव्य सिंह गौड़, मालिनी गौड़ जो यहाँ की विधायक हैं, उनके बेटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।